हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियन बैन्यू आईटी। तो गाइज आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ, वो भी बहुत एक सीरियस टॉपिक के साथ। तो गाइज इस टॉपिक को ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है कि ये बंदा बहुत तगड़ा स्कैमर बना पड़ा है इस टाइम। तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर लास्ट में बात करते हैं। मैं आप सबसे यही चाहूँगा, प्लीज़ कृपया करके पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखें और देखकर आपको सबको सोच समझकर कमेंट करना है, हमारी हेल्प करनी है, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं अभी जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें आखिरकार। ये बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है, इसीलिए जब हमें कुछ फाइनली नहीं समझ में आया, बहुत सारे डिस्कशंस करने के बाद हम काफ़ी लोगों से सजेशंस भी लेके आए हैं, तब जाके हमको ये नौबत है कि ये वीडियो हम आपके सामने पब्लिश करें। इस वीडियो के अंदर मैं अभी स्टार्टिंग में तो आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब खुद अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखें, सोचें समझें, उसके बाद आप हमें बताएं कि ये आखिर चल क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम एक किसी डिसीजन पे पहुंच पाएँ और जो इतने हम कंफ्यूज हैं ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए। हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे प्यारे भाई जी की, जिनको यूट्यूब पे आए हुए काफ़ी अच्छा खासा वक्त हो चुका है, मगर लाइमलाइट की जहाँ तक अगर हम बात करें तो वो ये अभी हाल फिलहाल में है। आप इनका इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ मेंशन आउट है, चाहे यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं कि कैसे ये ग्रो किए या फिर कैसे ये एक लाइमलाइट में है। तो भाई जी की कहानी ऐसी है कुछ कि एडियन सर जी की स्ट्रीम चल रही थी और एडियन फैमिली डिस्कॉर्ड में बैठ के, जिंदल चैट में बैठ के चिल मार रही थी। हम चैट संभाल रहे थे, इसी दौरान सडनली एक सुपर चैट आता है लड़की के नाम से, फेरी गर्ल वाइटी करके, और उस सुपर चैट में एक मैसेज कन्वे किया जाता है ऑडियंस को कि अंकुर गेमिंग नाम का एक बंदा है, उसकी माँ जी 1 मंथ पहले एक्सपायर कर गई हैं ड्यू टू कोविड, फादर हॉस्पिटल में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में। तो BGMI कम्युनिटी उसको जाके सपोर्ट करे, उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ए पार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोफेशनल, जब बात आती है इंसानियत की, जब हम कहते हैं कि हाँ ह्यूमैनिटी क्या चीज़ होती है, तो एडियन फैमिली के एक एक बंदे जो जो VC में बैठे हुए थे, यहाँ तक कि जो कि ऑन स्ट्रीम बंदे खेल रहे थे और गेम में मर चुके थे, उन सबको डीएम्स डाले गए, चाहे कोई डिस्कॉर्ड में आया तो उन सब से ये रिक्वेस्ट की गई कि आप प्लीज़ बंदे के चैट में जाइए, उस बंदे को एक हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, उसको अभी हमारी सख्त ज़रूरत है। ये होती है एक इंसानियत की जो बात हम कह रहे होते हैं। उनके चैट में गए हमारे बंदे एक एक करके, टाइम अच्छा खासा स्पेंड करके। एक होता है कि बंदा गया वहाँ जाके सिर्फ लाइक करके आया, सब्सक्राइब करके आया, जी नहीं, हमारे बंदे ने वहाँ जितने भी एडियन स्पोर्ट्स फैमिली थी सब गए, वहाँ उन्होंने बातचीत की। थोड़े टाइम जैसे वो जब स्ट्रीम पे रुके रहे, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, गेम का साउंड ऑफ, माइक ऑफ, बंदा कुछ नहीं बोल रहा है। एक पल को हमें भी लगा कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, हो सकता है वो ऑडियंस फेस आउट नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे बहुत ही पेशेंस के साथ, सब्र के साथ उनसे थोड़ी देर बात की गई। वो रिप्लाई कर रहे थे इन चैट्स अपनी चैनल वाली आईडी से। बहुत बात करने के बाद लास्ट में एक ये मोटिव रखा गया कि नहीं, अब जो सिचुएशन हो, हम सब डिस्कॉर्ड में बैठे हुए थे, जितने भी भाई सब चिल मार रहे थे जनरल VC में, हमने ये डिसाइड किया कि अब इस बंदे को हम हेल्प करेंगे चाहे जो हो जाए, और इनको अगर ज़रूरत है तो किसी भी कंडीशन में हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बात आती है कि जब आप किसी को हेल्प करने की सोच रहे हो अच्छे भावना से, अपार्ट फ्रॉम बीइंग प्रोफेशनल, आपको पता है कि आज के टाइम में दुनिया कितनी मतलबी है,
लोगों को जहाँ फ़ायदा दिखता है वो वहीं जाते हैं, वो वहीं रुकते हैं। मगर हमने ये सारी चीज़ों को साइड रखा था, क्यों? क्योंकि ये एडियन सर जी की फैमिली है। एडियन सर जी कौन है आपको खुद पता होगा, वर्ल्ड लेजेंडरी टंग प्लेयर। तो जिस बंदे ने खुद बहुत कुछ फेस किया हो, उस बंदे को भी पता है कि हाँ, और उनकी फैमिली को भी पता है कि इन चीज़ों के क्या मायने रखते हैं। सिचुएशन कहाँ पे आके बिगड़ रही है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और कहाँ कहाँ हम लोग इतना परेशान हुए हैं। मतलब आप सब सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। अभी तक चीज़ें क्लियर आउट नहीं हुई है। वहाँ चैट्स तक का सिनेरियो क्लियर हुआ। बाद में हमारे जो एडन स्पोर्ट्स के को लीडर हैं भाई मियाँ भाई जी, उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके डिस्कॉर्ड का लिंक दे के आइएगा, कहिएगा सपोर्ट करेंगे, और ये हमारे डिस्कॉर्ड में आके हमसे बात करें। नेक्स्ट डे हो जाता है, फिलहाल तक कहीं कोई रिप्लाई नहीं। हमारी टीम से अपडेट ले रही होती है। सडनली शाम का टाइम होता है, जो एडियन सर जी की जो मैनेजर है, जो कि मैं स्मार्ट, मैं बस यूट्यूब स्क्रॉल डाउन कर रहा होता हूँ कि हाँ सब सही तो चल रहा है, अभी क्या क्या वो ट्रेंड्स में। इसी दौरान मैं सडनली देखता हूँ कि अच्छा अंकुर भाई जी लाइव है। अंकुर भाई जी लाइव है, वहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। आश्चर्य और हैरानी कहाँ होती है कि 5 की वाचिंग चल रही थी, सडनली 70 80 100 क्रॉस करती है, 150 180 इस टाइप से जब वाचिंग बढ़ रही होती है, तो उसके बाद मैं उनके स्ट्रीम में जाता हूँ भाई को देखने। सेम चीज क्या देखने को मिलती है? लव फ्रॉम स्कॉट आर्मी। मैं बोला अच्छा, हो सकता है कि हाँ भाई किसी ने हेल्प की हो, सपोर्ट की हो। मैंने एक पल को वहाँ एक्सेप्शन लेके मान के इंसानियत के नाते पेशेंस के साथ वेट किया। मैंने चैट्स ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ कई चीज़ें ऐसी थी, सेम सिचुएशन, माइक ऑफ है, सब चीज़ ऑफ है। वहाँ लिखा है कि सॉरी माइक ऑन नहीं कर सकता, हॉस्पिटल में हूँ, सून वेब कैम, ये चीज़ें लिखी हुई थी। और उसके चैट्स में जो वहाँ से बंदे आए, आपको तो पता है बंदे हेटर्स आते हैं, कुछ लोगों ने इनको सुनाया भी कि इसको तो ये जूते चप्पल पहननी चाहिए, ऐसे काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे हेट्स थे। मैं नहीं उन बातों का जिक्र करना चाहूँगा कि पता है आप लोगों को भी आज के टाइम में क्या हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता। मगर हेट्स है, हेटर्स हैं, उन्हें रोका जा सकता है और उन्हें रोकना भी चाहिए। गलत वो नहीं है कि आपने उनको रोका। यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं किसी भी रिगार्डिंग आपके मदर को लेके, फादर, आपने उनकी बातों को इग्नोर किया, आप रिप्लाई आउट नहीं कर रहे हो, आपका पहली बात तो माइक ऑफ है, आप चैट्स में बात कर रहे हो, इग्नोर करना सही है वहाँ। मानता हूँ इमोशनल हो जो भी हो, कैसे इतने लोगों को आप रिप्लाई आउट करोगे। इसके अलावा एक बंदे ने जब वहाँ ये चीज़ लिखा कि जो भी इसकी माँ के बारे में पूछ रहा है, चाहे कुछ भी वैसा क्वेश्चन उठा रहा है, ये उन बंदों को हाइड कर रहा है या मैसेज डिलीट कर रहा है, टाइम आउट। अब आप किसी का कुछ करोगे भी तो ऐसा नहीं है कि हाँ विद इन ए सेकेंड आप कर दोगे। बहुत मैसेजेस कई बार जब इतने सारे एक साथ स्पैम हो रहे होते हैं, तो वो डिस्प्लेड हो जाते हैं और कुछ मोमेंट के लिए रह जाते हैं। और वो हमने रखा एज ए स्क्रीनशॉट कि वो चीज़ ज़रूरी है, इनसे भी बात करनी, कि आपको भी क्लियर आउट करना चाहिए और उस हेटर्स को भी समझाने के लिए, अगर वो सच में हेटर है या फिर एज वो नॉर्मल ऑडियंस जनता वो जानना चाह रहा है, तो वो उसके सवालों का भी जवाब मिलना चाहिए था। उसको अधिकार है इस बात का जानने का कि भाई मैं किसी को सपोर्ट करने आया हूँ, मैं बीजेएमआई कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम अपना प्यार दिखाने जब आपके पास अपना कीमती समय देने आए हैं, तो आपके साथ क्या हुआ ये चीज़ों के बारे में हमें पता हो। यहाँ तक फिर भी ठीक है। स्काउट का रेड जस्ट खत्म भी नहीं हुआ था, एक दो रेड्स और आए, और शायद इतने में ही श्रीमान लेजेंड आर्मी ये सारे भी आए।
तब फिर हमने जाके उनके स्ट्रीम पे देखा कि ये सब सडनली कैसे है। सेम प्रोसीजर यूज की गई थी, वहाँ भी सेम लड़की सुपर चैट कर रही है, कहीं कहीं एक दो दूसरी आईडी से भी हुई, बट बहुत रेयर। और जो लड़की सुपर चैट कर रही है वो लड़की का चैनल भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि मैंने फेरी गलबाटी करके बताया एक। सॉरी अगर मैं नाम में अगर कहीं भी थोड़ा सा मतलब फ़िलहाल मैं स्क्रीनशॉट देख के नहीं बोल रहा हूँ, तो अगर कहीं भी नाम में मैं कुछ भी गलत प्रोनाउंस करूँ तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और ख़ुद भी आप ये सारी चीज़ें चेकआउट करें। जब वहाँ पे एक लड़की सुपर चैट कर रही है सबके स्ट्रीम पे सेम चीज़, तो ऑडियंस होती है, हेटर्स भी आते हैं। बीजीएमआई कम्युनिटी आपको पता है कितनी अच्छी और कितनी बड़ी है। जिन लोगों का दिल बहुत बड़ा था वो सब आए, सपोर्ट कर रहे हैं, सवाल कर रहे थे। 2-3 रेड्स आए। उस समय सिनेरियो कुछ ऐसा था कि भाई तुरंत स्ट्रीम पे आए। उस समय 40-45 के की वाचिंग चल रही थी इनकी, स्कॉट भैया जी की। नाजरोल टूर्नामेंट चल रहा था, और वहाँ पे सुपर चैट करना, क्या ये विद इंटेंशन था या विदाउट इंटेंशन, गॉड नोज। आई एम नॉट श्योर, मैं कहीं कुछ नहीं कह रहा, मुझे कहीं किसी बात की श्योरिटी नहीं है, कहीं कोई ब्लेमिंग चीज़ें नहीं हो रही। बट यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन की बात की, इसलिए आपको सब चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट बताया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें क्लियर आउट होनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, थोड़ा सा बहुत जगह डाउट्स होने लगा कि कहाँ कहाँ कितनी चीज़ों में कितनी सच्चाई है। अब स्टार्ट होता है यहाँ से एक इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक हर और को, या आप मान लो एक नॉर्मल बंदे को करना चाहिए अगर वो किसी को सपोर्ट कर रहा है, कि हाँ हम एक सच्चे और एक अच्छे इंसान को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, कहीं कोई चीज़ फेक तो नहीं है। बंदे के पुराने स्ट्रीम देखे गए, डिस्क्रिप्शन से बंदा प्रीवियस स्ट्रीम्स में भी, मानता हूँ आपकी मदर तो 1 मंथ पहले एक्सपायर की हैं, पर 2 मंथ अगो की भी स्ट्रीम में आपका माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा है? एक लड़की है बैकग्राउंड में वो बोल रही है, आपने अपने स्ट्रीम में लास्ट बार माइक कब खोला? ये चीज़ मुझे नहीं पता, किसी और को भी मुझे लगता है कि नहीं पता होगा। कभी किसी ने इनकी ये वॉइस भी सुनी है कि नहीं, गॉड नोज। चाहे वो इन गेम की बात हो या आउट ऑफ द गेम की बात हो। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने एक मॉम को लेके स्पेशल स्ट्रीम की थी, उसमें भी डिस्क्रिप्शन में कहीं कोई स्पेशल डिस्क्रिप्शन मेंशन आउट नहीं था, कुछ भी नहीं। नॉर्मल सा लिखा हुआ है, मैं 22 साल का एक लड़का हूँ, अपना नाम, और मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। इंस्टाग्राम पे गए इनके, जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ तो हमें कुछ और ही सिनेरियो देखने को मिलता है, जो देख के सबसे ज़्यादा शॉक था। स्काउट सर का शाउट आउट था, वो वीडियो भी रिकॉर्डेड की गई, कंटेंट बना इनका। मोटल सर का भी था। जब बात आती है मोटल सर की, तो एक इतने बड़े स्ट्रीमर जो कि वीजीआई कम्युनिटी में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिस्पेक्ट है, आप सब जानते हो। पायल गेमिंग में बहुत जगह, ये ऐसे ऐसी जगह पहुंच गई, सेम सुपर चैट्स, मगर जब ये वहाँ वीडियो डालता है कुछ भी, तो सुपर चैट्स का जिक्र नहीं। यहाँ तक कि मैंने एक देखा, कोई शायद सेलिब्रिटी टाइप के हैं, छोटे से इन्फ्लुएंसर टाइप के, उन्होंने भी इनकी तारीफ की। गॉड नोज उनको क्या पता है नहीं पता है, बट उन्होंने की है। वहाँ इस बंदे की हमने ग्रोथ पे भी नहीं डाला, कैसे ये बंदा ग्रो किया है। ज़्यादा नहीं, 45 से 50 दिन मेरे को लगता है हार्डली हुए हैं, और ये 500 से आज यहाँ इनके आंकड़े हैं सामने, आप देख सकते हो जाके सर्च करके। 15.5 के आसपास ही हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया, प्यार दिखाया बीजीएमआई कम्युनिटी ने, कहीं कोई गलत बात नहीं है। अगर ये सब सही चल रहा है तो, सारी चीज़ें सही है तो। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब वहाँ से वो सारी चीज़ें देखने के बाद थोड़ा सा डाउट्स बढ़ने लगा है, इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया गया।
वहाँ मैसेजेस पिंग आउट किए गए, कोई रिप्लाई आउट नहीं आया। मगर कहीं ना कहीं इंस्टा पे इनका कुछ था ऐसा, मैं सॉरी किसी का प्राइवेसी रखने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा ना कुछ। कोई है जो इनसे जुड़ा हुआ है थोड़ा सा लॉन्ग टाइम से। जब हमने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, वो आके बताते हैं कि हाँ हेड्स हमें भी आए हैं, हमसे भी लोग पूछते हैं, हमने भी इनसे पूछा, बट ये इग्नोर करते हैं, ये बताते नहीं कभी, कभी इन्होंने कोई चीज़ दिखाई नहीं। वो भी, ये एक मैं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, आप इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिए और समझने का ट्राई कीजिए चल क्या रहा है। वो भी इस बात को लेके श्योर नहीं थी कहीं भी किसी भी जगह कि हाँ ये बंदा सच में रियल है और सारी चीज़ें रियल चल रही। आप सिर्फ इतनी बात को सुन के आप अभी कुछ डिसाइड मत कीजिए ऑडियंस। आप इतनी सी बात पे अगर कहीं कुछ डिसाइड करो तो वो हो जाएगा गलत। आप पूरी बातें सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है जो कि क्लियर आउट होनी चाहिए। जब उन्होंने हमें कुछ कुछ बातें बताई श्योरिटी को लेके, हमने यही चीज़ सोचा कि अगर इनको क्लियर नहीं है तो आखिर क्लियर होगा तो किसको होगा। मानता हूँ बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने चैट्स को मतलब जो भी ये चैट्स में रैंडम आते हैं उनको मॉड्स देते हैं, सर्वर में किसी को पावर देते हैं, इंस्टा पे किसी को फॉलो कर लेते हैं, बट वो उन लोगों को वेल नोन नहीं हो रहे होते हैं, कहीं से इधर उधर से फॉलो आउट हो जाता है। मगर जो भी है, उन्होंने जो हमें बताया उनकी बात में क्या सच्चाई है गॉड नोज। हमने ट्रस्ट करके चला थोड़ा सा, क्योंकि सारे चीज़ इनके अपोनेंट में थी, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर आउट हो सके। ये चीज़ें ज़्यादा सीरियस होते जा रही है, कंफ्यूजिंग होते जा रही है। यहाँ पर इतने टाइम बात करने के बाद भी उनसे जब हम किसी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाए कि हमें आगे क्या करना चाहिए, तो हमने उनसे बस यही कहा जिनसे बात हुई कि आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिएगा। हो सकता है इनके कारण आप गलती से ना पिसा जाओ बीच में, क्यों, आप इनकी सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने ये भी बताया कि वो ज़्यादा लोगों को भी नहीं जानती। सिचुएशन यहाँ तक की है कि उनको भी कुछ कहा गया था करने को जो कि गलत काम थे, उनसे कुछ गलत चीज़ें भी कही गई थी। ये चीज़ें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। हाँ ये चीज़ें हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है ये हम कह सकते हैं, बट अगर वो खुद सामने आके ये स्टेटमेंट देना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन उस समय जनरल वीसी में और भी बाकी बंदे बैठे थे, तो एक बंदा झूठ कह सकता है, एक बंदे को आप डिनाई कर दोगे, लेकिन जो बाकी बंदे थे उसमें से कई रैंडम्स भी थे, नॉट ए पार्ट ऑफ एडियन फैमिली, जो कि जस्ट एडियन फैन है, उनके फैमिली के फ़ैन है, तो वो आए हुए थे। उन्होंने भी ये सारी बातें कन्वर्सेशन सुनी थी। अभी क्या था कि यहाँ बात थी कि पहले तो हमने इतनी बात सुन के एक तरफा डिसीजन लिया, हम अब यहाँ पे शक गहराते जा रहा था, और हमने अब उनको एक अलग मोटिव, एक नज़रिया से देखा। वो जो इनके पास से आए थे बात करने, उन्होंने भी बोला जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का थे, अगर 1% भी इस बंदे की बात में सच, तो इसे हमारी ज़रूरत थी और हम इसे बस इसलिए सपोर्ट करने। ये बंदा उनसे कैसे जुड़ा, कहाँ जुड़ा, ये चीज़ें उन्होंने बताई थी, बट मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि कई बंदों से ये पता नहीं कैसे क्या जुड़ा है, गॉड नोज किस मोटिव से जुड़ा। यहाँ से जब हम आगे बढ़े, रात का टाइम था, एडियन सर स्ट्रीम पे थे, वो स्ट्रीम कर रहे थे, और सडनली उनका इंटरनेट चला जाता है, कुछ इशू होता है और स्ट्रीम क्लोज हो जाती है। एडियन सर वीसी में आए होते हैं, जनरल वीसी में बैठे होते हैं विथ एडियन फैमिली, और कुछ हमारे जो नॉर्मल फैन है या रैंडम्स थे वो भी थे। वहाँ इस टॉपिक को निकाला गया कि यहाँ एक बंदा करके है, अंकुर गेमिंग करके, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी हाईलाइटेड है, ऐसा ऐसा सिनेरियो है, भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा चलते हैं इनके चैट में, बात करके आते हैं
और इनको एक थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे। एडीएन सर जी खुद अपनी चैनल वाली आईडी से गए, विथ एडीएन फैमिली, बेनी सर भी थे, और भी हमारे कई बंदे थे वहाँ जो उनके चैट में गए, उनसे बात की। पहले तो बंदा जैसे बहुत ज़्यादा अमेज था, शॉक्ड एकदम, कि हाँ एडीएन गेमिंग वाईटी आए हैं हमारे चैट में। सेम सिनेरियो चल रहा था, कहीं किसी तरह का कोई रिस्पॉन्ड नहीं। बाद में जब एडीएन सर ने एक सवाल उनसे बार बार किया कि कैसे क्या हुआ, वो उन्होंने इग्नोर किया। फिर उनको डिस्कॉर्ड बुलाया जा रहा था। फाइनली वो डिस्कॉर्ड लिंक मांग रहे थे, 3-4 बार देने के बाद कैसे भी, तब वो बंदा आता है। और जब तो वो बंदा आता है उससे पहले हमारी उनसे बात चल रही थी, जो इनसे ही जुड़े हुए थे, और हमने उनको बोला आप जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं, पहले हम इनसे बात करें। ये जैसे ही आए थे जनरल वीसी में, इन्होंने अपना लिखा, इनको गाइड आउट किया गया वीसी के लिए। जब जनरल चैट में इन्होंने जो चीज़ें मैसेज लिखी, आप देख सकते हो अगर वो मैसेज अभी भी एग्जिस्ट करती है, नहीं तो वीडियो और स्क्रीनशॉट तो है हमारे पास। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लॉक्स भी रखेंगे सामने, कि हाँ भाई, क्योंकि अगर कहीं कोई स्कैम हो रहा होता है बड़े लेवल पे, तो आपको पता है कि हाँ कोई भी बंदा कितनी तैयारी के साथ आता है। बैकअप सबके पास होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंदा स्कैमर है या फिर गलत है, क्योंकि हमने जैसा कहा, गॉड नोज क्या सच है, अभी तक कहीं भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बहुत सारे कन्फ्यूजन चल। इसलिए आप लोग भी कहीं भी जाके तुरंत आधा सुन के हेट्स नहीं फैलाएंगे, कहीं भी जाके कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप सब सच पता करेंगे, और सच पता करके आप लोगों को हमारे पास आना है, हमें बताना है, ताकि हम इस बंदे की हेल्प आउट कर सकें। एडीएन सर जब इसको बुलाते हैं वीसी में, वहाँ बातचीत हो रही होती है। पहले तो इन्होंने, जैसा कि मैंने कहा, ना इंस्टा पे ना यूट्यूब पे कहीं भी कुछ भी मेंशन आउट नहीं किया था, ना कुछ भी प्रूफ्स रखे थे। जब ये वहाँ आते हैं वीसी में, तो वहाँ आने के बाद भी इनका माइक ओपन नहीं होता, जैसा कि इन गेम था। ये मेरे को डीएम करना स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, नर्स डांटेंगी, करेंगी, जो भी है। तो इन्होंने जब डीएम करना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ मैं लाइव कर रहा था अपने स्क्रीन से, हम कह रहे थे, सुन रहे थे, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे। काफ़ी बातें हुई, चीज़ें पूछी गई, कैसे क्या हुआ। इन्होंने थोड़ा थोड़ा टाइम लिया, बट कई सारे मेडिकल बिल्स वगैरह रखे। तो पहले तो अब यहाँ इंसानियत की बात आई, तो हमने देखा कि चलो भाई, कहीं कुछ मेंशन आउट नहीं था, बट इन्होंने किया। धीरे धीरे कन्वर्सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ते, इन्होंने ये भी जिक्र किया कि हाँ पायल गेमिंग के पास गई थी सपोर्ट लेने, उन्होंने नहीं किया मैसेज सीन। इन्होंने कहा मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी भेजे गए थे, 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो गया। बट मैं वही कह रहा हूँ, अभी चूंकि अभी ये कंटेंट क्रिएटर एक बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा है, क्या सच्चाई है कुछ नहीं पता। वो स्ट्रीमर का है, आप लोगों को भी पता है। फिर ये अल्फ़ा सर का नाम लिया, इन्होंने कहा कि हाँ मैंने उनको टैग किया था, टैग करने के बाद उनको मतलब कुछ लिखा शायद मैसेज में, डीएम वगैरह में, तो उन्होंने इनको कुछ सुनाया भी, ऐसा इसका कहना था। बट इसका भी इसके पास कहीं कोई प्रॉपर प्रूफ आउट नहीं था। ठीक है। बाद में इसने ये बात भी बोला, सॉरी मैंने टैग नहीं किया था, सिर्फ डीएम आया था और उन्होंने हटा दिया। बट आप सोचो, जो बंदा पायल गेमिंग अल्फ़ा सर का नाम ले रहा है, वो बंदा किस लेवल पे रेडी है। आपको पता होगा कि हाँ गेमिंग कम्युनिटी में अल्फ़ा सर कौन है, पायल गेमिंग कौन। जो बंदा मोटल सर ये सब के वहाँ पे सुपर चैट्स करवा सकता है, चाहे स्काउट सर के, और वो चीज़ें रिकॉर्ड करके कहीं भी रख सकता है, तो वो बंदा ये चीज़ों को कैसे जाने दे सकता था, गॉड नोज। मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल तक जो चीज़ हमने देखी नहीं, सिर्फ इन्होंने टाइप किया उस बात को हम एक आधार मान के प्रूफ मान ले, तो वहाँ उस चीज़ों को टोटली डिनाई करते हैं कि उन चीज़ों में सच है कुछ। हाँ पायल गेमिंग का हमने देखा, उन्होंने डीएम किया था, बट पायल गेमिंग जी ने जैसे पहले भी कहा है कि अगर इंस्टा पे कुछ बात नहीं हो पाती, ये सीरियस रहता है, जैसे कई सारे डीएम्स होते हैं, तो आप डिस्कॉर्ड आके हेल्प मांग सकते हो। बट अगर ये रेगुलर एक्टिव ना हो, इनको ये चीज़ें वगैरह में ना पता हो, तो ये इन चीज़ों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इनकी गलती यही है। यहाँ पायल गेमिंग जी का कहीं भी किसी तरह का भी कोई दोस्त नहीं है कि हाँ उनकी तरफ से कहीं कोई मिस्टेक हुई। बातें जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी, पता चला कि ये बंदा बताता है कि ये एक सेमीफाइनलिस्ट रह चुका है शायद पीएमआईटी में। इन्होंने बताया मैं इस टीम के साथ खेला था, और वो टीम आज, जब हमने बाकी और सवाल जवाब किए, तो कहे कि सब इधर उधर जा चुके हैं, आज कहीं कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है।
इन्होंने कहा कि जब मैं उनसे सपोर्ट मांगने गया तो सब बोले नहीं नहीं हम नहीं आएंगे, कोविड हुआ है, हमें हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कही ऐसे अपनी उस टीम के बारे में। चलो, हमने सुना भाई का दुख दर्द। जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ते गई वैसे वैसे मामला और पेचीदा होते गई। पहले तो हम डिस्कॉर्ड पे बात कर रहे थे लाइव करके, कई चीज़ें इन्होंने शेयर आउट की। यहाँ पे इन्होंने जब मैंने उस लड़की का जिक्र किया तो इन्होंने बोला कि हाँ वो मेरी मुँह बोली बहन है एब्रॉड से। मैंने पूछा एब्रॉड से कहाँ, इन्होंने कहा नेपाल से। तो यहाँ पे मेरा दिमाग और घूम गया। मैं ये चीज़ सोचा, हाउ कैन ए गर्ल हुई लिविंग इन नेपाल, जो कैसे एक लड़की जो कि नेपाल में रह रही है वो इंडियन करेंसी में सुपर चैट कर सकती है इंडियन स्ट्रीमर्स को। क्या वो इंडिया शिफ्ट हो चुकी है या क्या है, गॉड नोस। हमने जब इनको सपोर्ट देने की बात कही, जब हमने इनसे कुछ कुछ डिटेल्स मांगा, ये कहे कि नहीं मेरे फादर काफ़ी सेंसिटिव है, वो किसी से भी हेल्प सपोर्ट करने लेने के लिए मना करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो हमने इस बात को बिलीव करते हुए, थोड़ा सीरियस लेते हुए हमने बोला ठीक है, हम इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली एक्सेप्ट कर रहे हैं और सोच समझ के हम इस चीज़ पे वर्कआउट करेंगे। लेकिन जब ये चीज़ सोचा जाए कि हाँ वो लड़की सुपर चैट्स कर रही है, वो ऐसे मैसेज कन्वे कर रही है, तो ये चीज़ें प्रमोशंस में नहीं आती। तो बहुत सारे स्ट्रीमर क्या है या मॉड्स होते हैं, वो चीज़ थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाते हुए वो कमेंट रहने देते हैं, मैसेज डिलीट नहीं करते। बहुत लोगों के पास टाइम भी नहीं है और ना लोग इतना किसी को शक जाता है तो क्या है कि लोग इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते हैं। बट बीइंग ए रिपोर्टेड और हमारा जो कर्तव्य था, हमने वो चीज़ स्टार्ट किया, क्योंकि इसे हमें एक लास्ट ले जाके सारे सच सामने लाना था ऑडियंस को। किसी को कुछ नहीं पता था, अभी भी शायद ना पता हो, ये वीडियो देख रहे हो तो शायद कुछ चीज़ें आपको पता चले, क्लियर आउट हो। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बंदे को मैंने अपना पर्सनल नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। बट हाँ, मेरे पास इसके अलावा भी कई सारे बैकअप्स में नंबर हैं, तो मेरे को यार टेंशन नहीं है कि हाँ कल को कुछ भी होता है तो आई नेवर में। यहाँ क्या था कि जब बात होती गई, धीरे धीरे बंदे ने काफ़ी कुछ बताया, ह्यूमनिटी नहीं है ये वो। मुझे लगा कि बाद में एडियन सर को थैंक बताया, यहाँ से देख रहा हूँ ये। आप सोचो किसी को भी हेल्प की ज़रूरत होगी, जहाँ जनरल वीसी में एक इतना बड़ा यूट्यूबर बैठा हो तो उसके सामने आपका माइक नहीं खुलेगा? हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल चीज़ें होती है। हॉस्पिटल में हो, कितनी भी चीज़ हो, आप 2 मिनट वॉशरूम में चल जाओगे, नीचे चल जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये चीज़ ही ना करो। फिर भी चलो, इस बंदे की एक भावना को हमने समझा। वहाँ हमारे एक आकाश भाई जी हैं, टीजीएफ आकाश भाई जी, वो भी हमारे हैंडीकैप्ड है। उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, पेट में स्पाइनल कॉर्ड में रॉड लगा है, बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड है वो भी। तो अब आप सोच लो, हम कुछ सवाल जवाब करते तो कुछ अलग बात होती, बट वो बीइंग एन हैंडीकैप्ड, उन्होंने एक बात सवाल उठाई कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, बट आपको प्रॉपर प्रूफ्स रखने होंगे। उन्होंने कहा आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके दो फेस कैम के साथ, या अपना आधार कार्ड दो जिसमें आप सारी चीज़ें बताओ, तो या फिर फादर का रिकॉर्ड करो। स्टार्टिंग में तो इसने कहा था, थोड़ा इशू बताया तो हमने मान भी लिया, लेकिन इसने बात को एग्री किया। इसने कहा कि हाँ मैं सुबह 8 बजे से पहले सब चीज़ भेज दूँ। हमने कहा ठीक है भाई, जब 8 बजे तक इसने जब सारी चीज़ एग्री करा स्टार्टिंग में, तो दिक्कत कहाँ किस बात की। हमने पेशेंस के साथ वेट किया। उस नाइट कोई नहीं सोया, मैं भी जगा रहा और भी हमारी इंडियन स्पोर्ट्स फैमिली सारी जगी रही। हम व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, बहुत चीज़ें लाइव दिखाई जा रही थी वहाँ उन लोगों को, जो इंडियन स्पोर्ट्स फैमिली की। भाई के ऐसे ऐसे चैट्स आने लगे जिसने हमें पूरी तरह हिला दिया। पहले तो 2 यूट्यूबर के नाम, अब यहाँ अंतर्यामी गेमिंग को इंक्लूड किया गया। भाई अंतर्यामी गेमिंग क्या चीज़ है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। मानता हूँ कि हाँ ऑर्ग जो भी है वो चीज़ अभी है, कुछ न्यू स्टार्टअप है, मतलब साल 1.5 साल तो हो चुका है। लेकिन मैं उनको पहले भी पुराने टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, हमने देखा है उनका चैरिटी चैनल, उनकी इमेज, हमें पता है सच्चाई। उनको ब्लेम इन किया, बहुत सारे ई स्पोर्ट्स को ब्लेम इन कर रहा है, बहुत लोगों को इंसानियत ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ बता रहा है। कह रहा है जब मदर एक्सपायर की तो फादर ने कार बेच दिया। एनजीओ वाले आए थे, बिल वगैरह का भी उसने जिक्र किया कि हाँ बिल लेके गए। एनजीओ का नाम नहीं बताया, बोलता है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ।
उस मल्टीनेशनल कंपनी का भी इसने नाम जिक्र किया, कहा उन्होंने ऐसे ट्रायल बेसिस पे रखा हुआ था, उन्होंने निकाल दिया जॉब से। ऐसी इसने कई बात सारी कही जो सुन के कुछ भी कहीं भी रिलेट नहीं हो रहा था आपस में। पेशेंस के साथ हम सुनते गए, सारी चीज़ देखते गए। इस बंदे को रिप्लाई करने के कारण रात भर नहीं सोए, सुबह के। लेकिन एक टाइम पे जब आकाश सर ने कुछ कुछ बातें कही, चाहे हमारे एडीएन सर ने भी एक बात कही कि ठीक है हम इनको सपोर्ट करेंगे, मगर हमें सच पहले पता होना चाहिए क्यों। अगर हम ऐसे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और पता चला बाद में वो चीज़ें फेक निकले, तो ऑडियंस देखिए, हमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती किसी को भी सपोर्ट करने की, क्यों, हमारे अंदर इंसानियत है। और ऑडियंस भी इस चीज़ को अच्छे से जानती है कि कोई यूट्यूबर जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहा है, तो अगर वो कोई फेक चीज़ को अगर प्रमोट कर दे तो उसको कितने हेट्स मिलते हैं। और एडियन सर ने कितनी मेहनत करके दिन रात एक करके अपनी ये इमेज बनाई, और एडियन फैमिली भी जो अभी दिन रात हार्ड वर्क कर रही है इसी इमेज को कायम रखने के लिए। वहाँ पे सिनेरियो ये था कि जब उन्होंने ये बात कही एडियन सर ने कि सारे चीज़ मिलते हैं तब हम बनाते हैं, जितना सुबह वीडियो आ जाए आप देना, मैं कल कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले भाई का वीडियो पब्लिश करना है हमें। उन्होंने ये बात कही तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ एडियन सर पूरे सपोर्ट में, और पूरी एडियन फैमिली। हम यहाँ पे पूरा जी जान लगा देते भाई की सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि 2 लाख रुपए अभी भी चाहिए, इनके फादर जब डिस्चार्ज होंगे, और शायद ये स्ट्रीमिंग वगैरह चीज़ें इसलिए कर रहे हैं। वहाँ पे टाइम के साथ जब बंदे का एक ड्रामा चालू होता है, मैं इसे ड्रामा ही कहूँगा, बाकी आप सब जो कहो, क्योंकि ऑडियंस को क्या है कि हम कुछ भी बताएंगे, ये नॉर्मल चीज़ें दिखाएंगे तो आप मानोगे नहीं, जब तक प्रॉपर प्रूफ नहीं हो। आप कल को हमको ब्लेम करोगे, कुछ भी हो जाए आप हमें ही ब्लेम डालोगे, आपकी ही गलती। और हमें हेट्स चाहिए नहीं, ना हमें चाहिए, ना मैं चाहता हूँ कि हाँ उन्हें मिले, और ना इंडियन फैमिली ये चीज़ चाहती। हम यहाँ पे पेशेंस से जब वेट कर रहे हैं, इस बंदे ने, जैसा कि मैंने बताया, ब्लेमिंग इनकी, काफ़ी सारे इमोजीज बहुत चीज़ यूज कर रहा है। भाई वॉशरूम में भी इस बंदे को जब कहा गया कि आप जाके रिकॉर्ड करो, तो आप इसके रीजंस पढ़ो, इस वीडियो में इसने क्या क्या लिखा है। फादर को मतलब पहले बोला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वो, फिर बोला देखो हाइपर हो गए हैं, बहुत कुछ इसने कहा। ये फ़ोटो भी भेज रहा है, पुराने भी नए भी, बहुत फ़ोटो जो हैं फॉरवर्डेड भी हैं। अब पता नहीं इसको गाइड आउट कर रहा है, क्या है, गॉड नोज किसके हेल्प सपोर्ट से ये इतना बड़ा काम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको एक बात बताया था कि हाँ, जो इनके तरफ से एक आए थे बातचीत जिनसे हमारी हुई, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि क्या इनके पास कहीं कोई बैकअप है, क्योंकि अगर इतने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है तो बंदा विदाउट बैकअप कैसे कर सकता है, इतनी सारी चीज़ तैयारियाँ तो होगी ना पूरी लेवल की। इस बंदे ने हमें कई सारे रिपोर्ट भेजे जो बिल्कुल भी क्लियर आउट नहीं थे, ब्लड थे, जीएसटी नंबर हो, चाहे वहाँ उसमें जो टेलीफोन नंबर दिए हो या बाकी डिटेल्स या डेट्स वेट्स। और ये ना कि एक फाइनल पेड बिल है, ये भी मैं बताता हूँ। फाइनल पेड बिल्स पे मोहर वगैरह होती हैं। इस बंदे ने तक यहाँ तक रांची की आईएएस तक का नाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका भी इंक्लूड कर दिया कि देखिए इसने ये सारी चीज़ें वेरीफाई की हैं। जब सुबह हमको बहुत चीज़ें कंफर्म आउट हो गई थी, तब से थोड़ा सा हमने भी इमोजी वगैरह में अभी तक इंसानियत रखते हुए रिएक्ट किया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अब यहाँ से चालू हो चुका था इग्नोरेंस, क्योंकि अब सच सामने खुल के आ चुका था, जैसे भाई ड्रामा कर रहे थे, मैं ये नहीं दे पा रहा, वो नहीं। आप अपना कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं रख रहे, कहीं भी कुछ शो आउट नहीं कर रहे, तो हम कैसे मान लें। ये दिन में हम 6:30-7 बजे के करीब सोने गए, पहले तो रात भर हमारी नींद बर्बाद रही, हराम रही। मैं गलत हो सकता हूँ, दूसरा गलत बंदा गलत हो सकता है, बाकी बंदों ने भी तो कुछ ना कुछ सोच के ही सारे पॉइंट्स रखे सामने। हमने उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जैसे जैसे दिन बढ़ा, उठने के बाद एडेंस सर से भी बात हुई, वो भी पूछे थे बंदे के बारे में। हमने भी उन्हें बताया कि सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और सीरियस भी है, हमने कहा पेशेंस रखना है। फिर एक हमारे आरबीटी सर हैं, वो सीए का फाइनलिस्ट का भी उनका एग्ज़ाम है, तो हमने उनको भी बुलाया। तो उनको भी बुलाया, उससे पहले भी हमने थोड़ा सा ट्राई आउट किया था इनके फ़ोन नंबर्स कॉल करने का। टेलीफोन नंबर इनका आप देखो, क्या ये नंबर टेलीफोन के हो सकते हैं? टेलीफोन नंबर पे तो कॉल लगा ही नहीं, एक पे लगा भी तो हमसे तो नहीं लगा था, आकाश सर ने ट्राई किया था, वो बोले नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, आरबीटी सर ने ट्राई किया था तो एक नंबर पे लगा, लेकिन किसी ने कॉल उठाया नहीं।
इस बंदे ने 30K की अर्जेंट रिक्वायरमेंट मांगी, जो हम पे करते हैं, मगर जब इनसे प्रिस्क्रिप्शन का बिल मांगा जा रहा है कि आप प्रिस्क्रिप्शन दो, डॉक्टर ने जो भी दिया कुछ भी देने को प्रोवाइड करने का तैयार नहीं, कह रहे फादर नीचे नहीं जाने दे रहे, पैनिक हो रहे हैं। भैया फादर नीचे नहीं जा रहे हैं, आपको क्या पता दवाई में क्या है, कैसे क्या है? आप ऊपर बैठे बैठे अंतर्यामी हो, नीचे की सारी चीज़ें आपको पता चल रही है। आपको एक कोने में बैठ के स्ट्रीम कर ले रहे हो, फादर नहीं रोक रहे, उनको शक नहीं हो रहा है। बट आप फोटो वीडियो भेज रहे हो तो वहाँ पे फादर को शक हो रहा है। आपने मदर की वीडियो भेजी, मदर में भी कहाँ कितनी सच्चाई, चूँकि बात है यहाँ माँ बाप की बात आती है, उसमें भी ह्यूमैनिटी की जब बात करते हैं तो एक्सपायर किए हुए लोगों को आपको पता है कि क्या फीलिंग्स रिलेटेड होती है। विथ पेशेंस जब हम यहाँ तक वेट कर रहे थे, आरबीटी सर ने भी जीएसटी नंबर ट्रेस आउट करने ट्राई किया, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि चीज़ें क्लियर थी ही नहीं। उन्होंने भी इस बात को कहा कि फाइनल बिल नहीं है, पेड का मोहर होता है। अभी जो बंदा डिमांड कर रहा है, जैसे और भी 2 लाख की ज़रूरत है, अभी हम ऐसे सिचुएशन में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा हम कैसे हेल्प करें, तो हमारे पास कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है। पर चला हमने कहीं भी किया और ये बंदा कल से सोशल मीडिया से गायब हो गया, कल फिर कहीं किसी और के साथ फ्रॉड कर रहा है। ये वीडियो इसलिए आप लोगों के सामने लाई गई कि हाँ, अब आप सब बताओ ये वीडियो और चैट पढ़ के कि ये बंदे की बातों में कितनी सच्चाई है। अगर कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा हो जो उस हॉस्पिटल के आसपास हो या कहीं भी, किसी को भी इनके बारे में कुछ भी पता हो, तो हमें आके जल्द से जल्द बताएं ताकि हम इनकी हेल्प कर सकें। मगर हमारी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश होगी, जैसा ये बंदा बताता है इसके फादर बहुत पैनिक हो रहे हैं, तो इनके फादर को भी ये चीज़ ना बचले, प्राइवेसी रखते हुए, और हम इनकी हेल्प सपोर्ट भी कर सकें। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर इस चीज़ में सच्चाई है तो चीज़ें बिगड़े ना, और हम इन सब आगे आए, एक साथ आएँ और इनकी हेल्प करें। तो आप लोगों को अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक काम करना है कि ये वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना करो, ताकि अगर आप इनके आसपास नहीं हो, आपको पता है अभी लॉकडाउन्स वगैरह भी चल रहे हैं, कोविड का टाइम है, कितना पैनिक सिचुएशन है, तो हमारा कोई ऐसा बंदा नहीं था जो जाके वहाँ कंफर्म आउट कर सके। हमने हॉस्पिटल में भी कॉल नहीं किया क्योंकि कोविड के टाइम में आपको पता है कि हॉस्पिटल से क्या सीन्स चल रहे हैं। बट हाँ, जो नंबर इसमें दिए गए थे हमने उस पर कॉन्टेक्ट करने ट्राई किया था और फ़ोन कॉल से पिकअप नहीं हुए। इस बंदे ने सिर्फ फ़ोन पे नंबर दिया, हमने कहा कि हम कैश देंगे आपको या चेक देंगे, तो आप अपनी डिटेल्स दो, वहाँ भी देने को तैयार नहीं। आप सोचो डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा इसमें काफ़ी चीज़ें। और जब आप बाकी चैट्स देखोगे, वो सारी चीज़ें वीडियो देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा और चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी कैसे और उसको बदनाम किए जाते हैं, चाहे किसी भी चीज़ों को, कैसे स्कैम्स होते हैं, या अगर सच्चाई भी होती है तो बंदे के साथ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि बंदा कुछ भी सो नहीं कर पा रहा लेकिन उसको ज़रूरत है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। अभी अगर जितनी जल्दी हमें सच्चाई पता चलेगी, और ऑडियंस इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, वो हर पॉइंट्स को पकड़ के, चाहे कहीं ना अगल बगल से होंगी वो जानती होगी, वो चीज़ें वहाँ जाके पता करके बता दें, तो क्या हमें सब चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी? नहीं, हम एक सही बंदे की हेल्प कर रहे हैं, उसको सच में ज़रूरत है, नहीं तो फिर पता चला हमने पैसे भी दे दिए और गलत हाथ में चल गए। पता चला अभी जो 30K मांग रहा है, कल को तेरा उसी से फेसअप नहीं फेस आ रहा कैम है वेरी करे बिग या कुछ शाउट करे, या अंकुर फिर गेमिंग ब्रो, वो चैनल ज्यादा डिलीट कर करके रहा भाग है, जाए, खराब सपोर्ट होता है करो। ये सबसे। पैसे कहीं और मैं खर्च क्या करे, दोबारा नया चैनल बनाए, फिर नया स्कैम। अभी कमेंट सेक्शन में आपने देखा होगा, माँ का दुआ बाप का आशीर्वाद, नया चैनल है आपको ये मिलेगा, आराम से सब्सक्राइब ये करो, देखना सही अलग होगा। अलग इमोजी वगैरह यूज करके नए नए स्कैम चल रहे हैं कमेंट सेक्शन। अब आप बताओ, वैसे लोगों को तो ट्रस्ट होता नहीं। मेरे को लगता है कि, जैसा मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ, नॉट श्योर, और आप लोगों को भी नहीं कह रहा कि आप हमारी बातों पे बिलीव करो, बट मेरे को एक ऐसा लगता है कि उन्हीं ट्रेंड को इन्होंने एक काफ़ी डिटेल स्टडी की, रिसर्च की, और ये उन सब के मास्टरमाइंड गुरुजी निकले जिन्होंने ये पूरा एक इन्वायरमेंट बनाया, एक जगह कहीं ट्राई आउट की और इनको रिजल्ट्स आए, और इसी चीज़ को अभी आगे फर्दर कंटिन्यू करें। आप आज भी देखना, अगर ये स्ट्रीम पे, अभी तो फिलहाल इनको मना किया गया स्ट्रीम करने को, रिस्पॉन्सेस भी नहीं है, हेड्स को भी रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, और इसलिए इन्होंने अभी तक स्ट्रीम नहीं की। बट अगर ये बंदा स्ट्रीम पे आता है या चैट्स में कहीं भी, इंस्टा पे बात होती है, डिस्कॉर्ड पे, या इनके फ़ोन पे नंबर से जैसे इन्होंने दिया, तो ये चीज़ बेहतर रहेगी। आप सब बात करो, पता करो सच क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और जैसा कि मैंने एक मास्टरमाइंड वर्ड का जिक्र किया,
तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्रॉन्टन, जीटी एक्सपीरियंस, मतलब सब के सब वहाँ से आर्मी उठ के आ रही है। वो चैट, सुपर चैट जितना देर वहाँ टिका हुआ है, इस बंदे ने यहाँ तक आंकड़े कर लिए। अगर लोगों के जज्बात के साथ, फीलिंग्स के साथ गलत गेम खेला है इस बंदे ने, तो भाई के तो यहाँ तो चैनल रिपोर्ट होने चाहिए। लेकिन यूट्यूब को भी ये चीज़ एक स्क्रीनशॉट के साथ हम प्रूफ्स भेजेंगे, और हम चाहेंगे आप सब भी भेजो, जो कि सारी चीज़ सामने, ताकि भाई का चैनल बंद हो और भाई पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो अगर ये गलत है। लेकिन अगर ये बंदा सच है, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग से ही, तो भाई के चैनल को भी हमें बहुत ऊपर उठाना, मोनेटाइज हो चुका है, और एक इनको अच्छी खासी इनकम आ सके, इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। कार जैसा इन्होंने कहा बेच दी, 2 लाख की ज़रूरत है, ऊपर से 30 ईयर, और तो वो अमाउंट हम पूरी कर सकें। जैसा कि अभी फ्री फायर के केस में गोकू भाई जी को भी स्काईलॉर्ड सर सामने आए थे और उन्होंने सपोर्ट की बात कही। इस वीडियो में या उनके स्ट्रीम पे जाके कहीं भी कोई भी हेट्स नहीं फैलाएगा। अगर हेट फैला रहा है तो भाई वो मैं मानता हूँ कि बीजेएमआई कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, या उसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। जब तक आप प्रॉपर प्रूफ नहीं रखते कि हाँ सच में स्कैम है, तब तक कहीं भी कोई भी कुछ भी अभी नहीं कहेगा। जब एक बार सारी बातें क्लियर हो जाए, तब हम इस मुद्दे पे और आगे डिटेल में बात करेंगे, और एक नई वीडियो पब्लिश की जाएगी जहां हम और भी आपको बाकी के पॉइंट्स दिखाएंगे कि किन किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा शक गहरा रहा था। कोई बंदा फटाफट टाइप कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, बाप को शक नहीं हो रहा, और जब आप वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, तो वहाँ हो जा रहा है। फिलहाल हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप देखो, जानो और सोचो समझो, परखो, हमें बताओ। हम भी सावधान इंडिया काफ़ी देखते हैं, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो अब भाई देखते हैं तो कुछ तो असर होगा। और हमारे एक से एक सीआईडी भी बैठे हुए हैं इंडियन स्पोर्ट्स फैमिली में, बाहर भी हैं। तो आप सब भी अपना थोड़ा सीआईडी वाला दिमाग लगाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। फिलहाल हम पुलिस पे नहीं जाना चाहते, बट इसने आईएएस को तक बीच में इंक्लूड कर लिया है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम इसको उस लेवल पे भी लेके जाएंगे। अभी सच किया है, आप वो सब देखो। हम फिलहाल इनका नंबर डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन अगर पता चल गया भाई की स्कैमर है, नंबर भी इनका डिस्क्लोज करेंगे। बूम बाम के लिए आप सब रेडी रहिएगा। अगर आप इनको सपोर्ट नहीं कर सकते मान लीजिए किसी भी तरह से, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चाहे अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो कोई ना कोई तो हो सकता है, अगर वीडियो ज़्यादा शेयर हो तो क्या है कि हॉस्पिटल का ही बंदा हमें कॉल कर दे, या डिस्कॉर्ड आके बात हो जाए, या इंडियन स्पोर्ट्स का इंस्टाग्राम पे डीएम आ जाए, या बेनी सर को आ जाए, या किसी भी फैमिली को आ जाए, कहीं भी चैट्स में भी बता सकते हो। हम उन चीज़ों पे ध्यान देंगे। हमें सच जानना है, सच के अलावा और कुछ नहीं। सच जानेंगे, टाइम बहुत कम है, बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, और हम करेंगे ताकि और कुछ बेचने की नौबत ना आए। फ़ोटो देख के भी आप लोगों को पता चला होगा कितने सीरियस कंडीशन है। अब पता नहीं ये कौन है, इनके माँ बाप हैं कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता कि इसका वीडियो दिखा के क्या क्या कर रहे हैं। और ये प्लानिंग अगर इन्होंने की है, मैं नहीं कह सकता कि इन्होंने की है, क्योंकि अगर ये अकेले कर रहे होते तो इतना दिमाग नहीं होता। इनके साथ और भी कोई ना कोई जुड़ा हुआ है जो इनको गाइड कर रहा है इतने बड़े लेवल पे, नहीं तो इनको ई स्पोर्ट्स के बारे में इतना कैसे जानकारी है। और ये बच्चा भी नहीं हो सकता। इन्होंने जो जो नाम जिक्र किए हैं, ये बहुत ही कोई एक्सपीरियंस बंदा है, जो एक्सपीरियंस लेवल के साथ ही चीज़ें कर रहा है अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा स्ट्रीमिंग इज माई लाइफ, आप देखो ऊपर जिक्र किया है इन्होंने। चलिए ठीक है, आप सब देखिए, बाकी चीज़ें आपको बतानी है। डिस्कॉर्ड सर्वर एक्टिव रहेगा, आप कभी किसी को वीडियो में डालोगे, लोग आएंगे, सुनेंगे आप सबकी बातें। जितना जल्द से जल्द सच्चाई आ जाए सामने, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इनको हेल्प की जाए। और जैसा कि हमने कहा, प्राइवेसी रखनी है, इनके फादर तक कुछ ना जाए। तो गाइज आपने वीडियो तो देख ही ली होगी। तो गाइज ये बंदा इतना तगड़ा स्कैमर बना पड़ा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा, कि हर एक यूट्यूबर के पास गया हुआ है। ये सुपर चैट करता है और उनकी पब्लिक को पागल बनाता है। तो वो इनमें आके देखते हैं तो फिर ये अलग ही कुछ पता चलता है उनको भी। तो ये बहुत तगड़ा वाला स्कैमर बना पड़ा है। तो आप देखिए, इसकी वजह से मतलब ये हेल्प मांग रहा है ऐसे जा जाके, पर हेल्प मांगने का ये मतलब गलत फ़ायदा उठा रहा है उस चीज़ का, जो चीज़ कर रहा है। इस चीज़ से मतलब जिस बंदे को ज़रूरत होगी उस बंदे को ज़रूरत नहीं मिल पाएगी। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा नीड है पैसों की, किसी का भी बीमारी है, तो उस वजह से ये बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। क्योंकि इसकी वजह से जिस बंदे को सबसे ज़्यादा नीड होगी वो किसी बड़े यूट्यूबर के पास जाएगा भी, तो वो बंदा ऐसे बंदों के चक्कर में भरोसा भी नहीं करेगा,
क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहा है। तो गाइस बस इतना ही गुजारिश है कि इस बंदे को ज़रूर जितना हो सके रिपोर्ट मारिएगा, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा फेक बन रहा है। तो ऐसे बंदों को मतलब यूट्यूब पे नहीं रहते, क्योंकि ये BGMI की कम्युनिटी के गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है इस। तो अधिकतर ये फ्री फायर वालों के लिए ये बोलता है कि फ्री फायर वाले जो आते हैं डिसलाइक करके जाते हैं। कोई भी मतलब हम भी हैं, वो भी गेमर है, हम भी गेमर हैं, तो हर किसी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई फ्री फायर वाला भी कोई बिना फालतू में हिट नहीं करके जाएगा, किसी की वीडियो को डिसलाइक नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता होती है कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में भी। वीडियो वही बनाते हैं तो वीडियो हम भी बनाते हैं, पर ये उस चीज़ को मतलब नेगेटिव वे में ले जाकर हेट फैला रहा है उस चीज़ के लिए भी। तो गाइस हम तो रिपोर्ट मारेंगे इसको यूट्यूब से भी। तो गाइस आप भी रिपोर्ट ज़रूर मारिए। तो गाइस जिस बंदे को ज़रूरत होगी उस बंदे को भी उस चीज़ की हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो बस आपसे यही गुजारिश है इस बंदे का मैं, और आप चेक ज़रूर करिएगा कि बंदा फेक है या नहीं। हमको जितना लग रहा होता है ना तो फेक लग ही रहा है। बाकी आप भी कर इसकी डिटेल्स ज़रूर निकाल सकते हैं। अंकुर गेमिंग चैनल का नाम है इसका। तो जितना हो सके इसको देखिएगा, और अगर लगे कि फेक है तो सीधे रिपोर्ट मारो, क्योंकि ये बंदा वैसा बना पड़ा है जैसे जॉली LLB2 में वो कादरी था ना, सेम वैसा ही बना पड़ा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन में ज़रूर दबा दें, और जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और इस बंदे की रिपोर्ट ज़रूर मारें। थैंक यू सो मच।